अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे तो आतंकी संगठनों ने अमेरिका को एक नायाब तोहफा देने का सोचा और इराक में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमला किया गया। खबर है कि उत्तरी इराक में अमेरिकी बेस अल हरीर पर ड्रोन अटैक हुआ। इस हमले की जिम्मेदारी तश्कील अल वारथीन नाम के इराकी समूह ने एक बयान जारी करके ली है। उसने कहा है कि उसने अमेरिकी अड्डे को निशाना बनाया है। लेबनान में हुए इजराइल के हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 लड़ाके मारे गए। इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्लाह ने की और इजराइल की सेना ने लेबनान में आतंकियों के अड्डे पर बम बरसाए थे। मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी हलचल मची हुई है, हम तो ये समझ रहे थे कि एक नॉर्मलाइजेशन वहाँ पे आ रही है, लेकिन पता तो ये चला है कि आज अमेरिका ने वीटो कर दिया है और उन्होंने कहा है कि नहीं, इस जंग को जारी रहना चाहिए। इट मीन्स कि ये जो इजराइल बम्बार्डमेंट कर रहा है इसको जारी रहना चाहिए। इन अदर वर्ड्स तो अमेरिकन ये कह रहे हैं। तो एक तरफ मुस्लिम देश पक्ष में कूद रहे हैं फिलिस्तीन के, वहीं दुनिया के बड़े बड़े मजबूत देश, इंडिया हो, अमेरिका हो, यूरोप तक भी, वो सब साथ आ रहे हैं, आते हुए नजर आ रहे हैं हमको इजराइल के। तो अब जब ये सब मामले हो रहे हैं, जिस तरह से पूरा का पूरा सब कुछ गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है, उसमें ये कहना कि ये 2, 4, 5 दिन 10 दिन में ये मामला खत्म हो जाएगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक कारण ये भी है कि अमेरिका भी एक और प्लेग्राउंड ढूंढ रहा था। ताइवान में उसने कोशिशें करी मगर वहां पे वो चीज हो ना सकी। उसके अलावा भी अमेरिका जो प्लेग्राउंड ढूंढ रहा था, उसके अलावा भी आज ये चीज बहुत है कि इजराइल और फिलिस्तीन का जो विवाद है, ये फिलिस्तीन के हमास ने बैठे बिठाए अपने लिए आफत बुला ली है। वो फिलिस्तीनी जिनका वो अपने घर में मजे से पड़े थे, कोई दिक्कत नहीं थी, आज जो लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने हमको मार दिया, इजराइल ने हमको मार दिया, उनको भी समझना चाहिए कि हमास ने बैठे बिठाए आपके लिए आफत बुलाई है। कोई बाहर वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। बैठे बैठाए किसी को उंगली करोगे, किसी को परेशान करोगे तो वो जवाब तो देगा ही, और वही होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तो उसका सपोर्ट भी बहुत ही विशाल मिल रहा है इजराइल को। वहीं अमेरिकी सुरक्षा बलों ने इस पर जानकारी दी है कि यह हमला जैसे ही हुआ उसे टारगेट हिट करने से पहले ही खत्म कर दिया गया। हाल के दिनों में देखा जाए तो अमेरिकी बलों पर इस तरह के हमले इराक में बहुत कम हो गए थे, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ यह नया विवाद एक तरह से अमेरिका के लिए नई परेशानी खड़ी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जैसे ही इजराइल पहुंचे, वैसे ही इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया है कि इस हमले को विफल कर दिया गया। अमेरिकी सैन्य अड्डे से भारी धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो हिजबुल्लाह के चैनल पर जारी हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह के चैनल पर एक और वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक साथ अमेरिका के 10 लड़ाकू विमान इराक के एक सैन्य अड्डे पर उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो बाइडेन के मूवमेंट को लेकर इस तरह की सतर्कता बरती जा रही है। हालांकि इन तस्वीरों की पुष्टि भारत तक नहीं करता है। इन तस्वीरों को हिजबुल्लाह ने जारी किया है, उसी के हवाले से भारत तक आपको ये खबर बता रहा है। कतर में बैठे हमास के चीफ ने एक संदेश भी जारी किया, जिसमें उसने गाजा के अस्पताल पर हुए अटैक के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया। यही नहीं, हमास चीफ इस्माइल हनिया ने गाजा पर हो रहे हमलों का ठीकरा अमेरिका पर भी फोड़ा और अमेरिका पर इजराइल की गलतियों पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। हमास चीफ इस्माइल हनिया इस समय कतर के दोहा में है, लेकिन इजराइल ने गाजा पट्टी में उसके 14 ठिकानों को बर्बाद कर दिया। अपने गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरने के बाद इजराइल और अमेरिका के खिलाफ खूब आग उगली, जिसमें फिलिस्तीन की सरकार ने भी हमास का साथ दिया और दावा किया कि इजराइल ने जानबूझकर एक अस्पताल को टारगेट किया। आरोप है कि रात के अंधेरे में उस पर बम बरसाए गए और इसी दौरान उत्तरी गाजा का अल अहली अस्पताल जल उठा, जिसके बाद फिलिस्तीन की सरकार इजराइल पर भड़क गई। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को जैसे ही पता चला कि अल अहली अस्पताल पर मिसाइल गिरी है, उन्होंने अपना जॉर्डन का दौरा बीच में ही रोक दिया और फिलिस्तीन के कब्जे वाले वेस्ट बैंक के रमल्ला शहर लौट आए। फिलिस्तीन ने सबूत के साथ आरोप लगाया कि अल अहली अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया, जिसके लिए उसने प्लान बनाया और फिर हजारों लोगों से भरे अस्पताल पर मिसाइल गिरा दी। लेकिन इजराइल ने दो टूक बोल दिया कि उसने उत्तरी गाजा के अल अहली अस्पताल पर मिसाइल नहीं गिराई। यही नहीं, इजराइल ने दावा किया कि अस्पताल पर जो रॉकेट गिरा वो फिलिस्तीन का ही था, जिसे वहां काम करने वाले कट्टरपंथी संगठनों ने ही दागा था। लेकिन वो रॉकेट इजराइल नहीं पहुंचा और गाजा के ही अस्पताल पर मौत बनकर गिर गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल पर लग रहे आरोपों का जवाब देने के लिए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि गाजा के अस्पताल पर गाजा के आतंकियों ने हमला किया, न कि इजराइल ने। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि दिन का टाइम है यहाँ वॉशिंगटन डीसी में, और यहूदी जो खासकर उन्होंने शर्टें पहन रखी हैं, तकरीबन
50 से 70 के करीब हैं, उन शर्टों पे लिखा है कि ज्यूज सेज सीज फायर, और उन्होंने सीज फायर के बड़े बड़े बैनर उठाए हैं इस वक्त, और कैपिटल डोम के अंदर बैठे हैं। उनको अभी थोड़ी देर पहले वार्न किया है कैपिटल पुलिस ने कि आप चले जाएं, जो कुछ तो चले गए हैं, और लेकिन कुछ को अभी अरेस्ट भी कर रही है। अमेरिका के अंदर जो हमारा वेस्टर्न मीडिया है वो इसको किस तरीके से देख रहा है। मैं आज सुबह जब उठ के मैंने वो हस्पताल के हॉस्पिटल अल हाली हॉस्पिटल के ऊपर जो हादसा वहां पेश आया, जब उसको मैं उसको मजीद देखने की कोशिश की है, तो ज्यादातर इस वक्त जो अमेरिकन मीडिया है उसको कह रहा है कि सब ब्लेम गेम इस तरीके से कि कुछ लोग जो दूसरे कुछ न्यूज आउटलेट कहते हैं कि इट वाज एयर स्ट्राइक, साथ ही बीबीसी और दूसरे न्यूज के ऊपर जो उनकी आईडीएफ है, इजराइल डिफेंस उनका जो अपना फोर्स है, उनके जो बड़े बड़े अफसरान ने आके शवाहिद पेश किए हैं, बल्कि आज उन्होंने हमास की कम्युनिकेशन को भी रिलीज किया है। 2 दिन से कहा जा रहा था कि आप इस हॉस्पिटल को खाली कर दें क्योंकि हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, तो हमने वो खाली नहीं किया, तो उन्होंने अटैक कर दिया। ये एक वर्जन थी। दूसरी वर्जन जो आज सुबह से जो इजराइल का डिफेंस डिपार्टमेंट है वो पेश करने की कोशिश कर रहा है कि इस्लामिक जिहाद का मिस फायर हुआ है, और उन्होंने उनकी कम्युनिकेशन भी जो है इस्लामिक जिहाद की वो भी रिलीज की है, जिसमें वो मिस फायर को एडमिट कर रही है। तो इस वक्त वेस्टर्न मीडिया इसको ब्लेम गेम का नाम दे रहा है। इंसानियत के खिलाफ हो रहा है, इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। जो हमास ने किया था वो भी कंडेमेबल है, उन्होंने भी सिविलियन को किया है। आर्मी को जाके टेक ओवर कर लेते, तुम आप दहशतगर्द हो, व्हाट द सिविलियन गॉट टू डू विद इट। आज जो 500 लोग जो गाजा में मारे गए हैं वो भी सिविलियन है बेचारे, उनका क्या लेना देना है। तो इसमें मैं ब्लेम करूंगा हमास को, जिन्होंने ये सारा कुछ स्टार्ट किया है बगैर किसी सोचे समझे कि इसके बाद इसका रिपरकशन क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। 168 ट्रक जो है, 168 ट्रक जो रफा बॉर्डर पे खड़े हैं, वो अभी तक वहीं खड़े हैं, वो बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सके। अब आगे मैं मजीद अभी बातें आपको बताना चाहूंगा कि आज अमेरिका को स्नब तो किया गया है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको बल्कि मैं ब्लेम करूंगा कि इसमें सारी गेम के अंदर, सारे सिनेरियो के अंदर लूजर कौन है, तो वो अमेरिका लूजर है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज मैं दूसरी एक और बात, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त जद्दा में बैठे और वो अपने सऊदी जो है उनके साथ बातें कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उसमें फिर लूजर अमेरिका है कि अगर वो दोनों, उनको चाइना ने इकट्ठा किया है। पहले ये सारी चीजें कैंप डेविड में होती थी, लेकिन चाइना ने ईरान को, सऊदी अरेबिया को साथ इकट्ठा बिठाया और टुडे आर सिटिंग। आज अगर वो इकट्ठे होकर प्लान कर लेते हैं तो अल्टीमेटली दे विल बी वर्किंग अगेंस्ट। जिस तरह से चीजें तीव्र होती जा रही हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का युद्ध, बल्कि इजराइल और हमास के बीच का युद्ध, फिलिस्तीन को भी नहीं कहना चाहिए, वो जिस तरह से वर्ल्ड वॉर का शेप ले रहा है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि वर्ल्ड वॉर यहाँ पर होना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर 2 अलग अलग गुट इस दुनिया में आज लड़ रहे हैं। आप देखिए, जब से ये इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चालू हुआ है, व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं रूस के राष्ट्रपति, उन्होंने बड़ा ही एग्रेसिव अप्रोच रखी है इजराइल के प्रति। साफ साफ उनके स्टेटमेंट भी सामने आ रहे हैं कि भाई ठीक है, भले ही हमास ने हमला किया, लेकिन आप तो ये जो नियम तोड़ रहे हो, आप तो उनके ऊपर ये सब अटैक करके, जबकि वो खुद क्या कर रहे हैं उसकी कोई बात नहीं कर रहा। खुद भी तो आखिर रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर रखा है 1.5 साल, अभी थोड़े समय में 2 साल हो जाएगा। धीरे धीरे इतनी ज्यादा चीजें बढ़ गई और रशिया का बहुत ही बुरा समय चल रहा है। अक्सर हमने देखा है जितना लंबा युद्ध चलता है उतना युद्ध करने वाले, जिसने वो हमला किया है बाहर से आकर के, उसका नुकसान होता है। हमने देखा है सिर्फ और सिर्फ यही कारण रहा है कि वियतनाम में अमेरिका हारा, वियतनाम में चाइना हारा। क्यों? क्योंकि वियतनाम ने फंसा के रखा लंबे समय तक। अगर वो जल्दी घुटने टेक देते तो बात खत्म हो जाती, मगर क्योंकि लंबे समय तक वो चीजें चलती रहीं और इनका प्रॉब्लम होने लगे, अगर जो सेना है उसका मनोबल गिर जाता है। सबसे बड़ी बात तो यही है, सेना का मनोबल गिर जाता है। उसके बाद रिसोर्सेज, तो चलो अमेरिका के पास सेना के पास बहुत है, मगर रिसोर्सेज पहुंचाना इतनी दूर, सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो इस समय पुतिन साहब और रूस चाहता है कि ध्यान दुनिया का रशिया यूक्रेन से हटे
जब ध्यान हटेगा, यूक्रेन की मदद थोड़ा सा कम करेगा अमेरिका भेजना, इसराइल की मदद बढ़ाएगा, तो यूक्रेन की मदद कम करेगा, तो ऑब्वियसली हम जो है वो उसके ऊपर ज्यादा मजबूती से लड़ पाएंगे। मगर चीजें ऐसी होती हुई तो कहीं से भी नजर नहीं आ रही हैं। अब जिस तरह से फिलिस्तीन के साथ साथ में अभी तक लग रहा था कोई मजबूत देश नहीं, पाकिस्तान और ये लेबनान आलतू फालतू वाले देश हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर मुस्लिम देश जो है फिलिस्तीन के पक्ष में आ रहे हैं और ध्रुवीकरण हो रहा है दुनिया का। आज दुनिया जो है वो बाईपोलर या दो ध्रुवों में बढ़ती हुई हमको यहाँ पर नजर तो कम से कम आ रही है। अब यदि ये मामला और इसी तरह से बढ़ता है और इसमें चीजें बढ़ती तो फिर ये विश्व युद्ध का रूप ले भी सकता है, कोई बहुत उसमें वो नहीं है। मगर अभी जैसे ना छोटी मोटी लगता है, हम लोग तो पहले देखते हैं इसराइल और फिलिस्तीन हमास का 10 दिन 5 दिन 7 दिन खत्म हो जाता है मामला। इस बार ये तो लग रहा है कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है।